हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज की हमने येट्स की अगली जो नेक्स्ट पोम हमने ली है एंड दैट इज़ द सेकंड कमिंग। ये इन्होंने लिखी थी 1919 में एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1920। 1920 में ये लिखी गई थी, सॉरी 1919 में ये लिखी गई थी और 1920 में ये पब्लिश हुई थी। सून आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब क्योंकि येट्स ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितना भी ब्लड शेड हुआ था, जितनी भी डेथ्स हुई थी, उन सबको बहुत करीब से देखा था, तो उसके बाद इन्होंने ये पोम लिखी है। और इसको माना जाता है द एंड ऑफ द क्रिश्चियन एरा, क्योंकि ये जो फर्स्ट एरा जो था, ये फर्स्ट कमिंग था जीसस क्राइस्ट का, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बाइबल कि ये जो फर्स्ट कमिंग था 2000 ईयर्स पहले, 2000 लगभग 2000 सालों पहले, वो उसके अंदर मानवता थी, ह्यूमैनिटी था, काइंडनेस थी चारों तरफ। लेकिन बाद में जो अगला जो युग आया, जो सेकंड कमिंग था उनका, वो था बारबरिज्म के रूप में, बारबेरियन एरा के रूप में। तो जैसे हमारे कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत हो गई है 2000 के बाद में, मीन्स अब कलयुग की हमारी शुरुआत हो चुकी है। इन द सेम वे उनके यहाँ भी यही है कि ये जो क्रिश्चियन एरा था, जो अब तक चल रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक, मतलब लगभग इस समय के पहले तक, तो उसमें ह्यूमैनिटी था, काइंडनेस था एंड एवरीवेयर एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन जैसे ही बारबेरियन एरा शुरू हुआ तो ये ब्लड शेड, लोगों को मार पीट करना, काटना, ये सब शुरू हो गया था और उसी का नतीजा था ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पोम। टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold। टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द falcon, यहाँ पे falcon एक पक्षी है, बाज भी कह सकते हैं हम। और ये क्या क्या है, टर्निंग, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है इन द वाइडनिंग जायर। कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे इसका ओनर है, जिसका ये बाज है ना, और ये इसका बाज है। अब ये ऊपर जाते 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 यहाँ से शुरू हुआ है और ये घूमते 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 खूब और घूमते घूमते इस तरीके से इसका जो जायर है ना, जायर होता है एक वर्ल, जो नीचे से ऊपर की तरफ, भंवर भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वर्ल आपने देखा होगा जिसमें आंधी या कुछ आती है, अचानक से एक भंवर बनता है और धीरे धीरे शुरुआत में उसकी जो टर्न्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ऊपर जाते 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 वो बड़े होते जाते हैं और अपने आप में बहुत सी चीज़ें वो समेट लेता है। तो टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, वाइडनिंग मतलब फैलते हुए, है ना। देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा इसका भंवर है, फिर ऊपर होते 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 वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गए, चौड़ाई में हो गए। जायर होता है वर्ल, ये वर्ल, भंवर, गोला भी बोलते हैं इसको, है ना, घेरा, घेरा भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो ये फॉल्कन जो पक्षी है, ये टर्न कर रहा है, धीरे धीरे अपने ऑनर से दूर जा रहा है। टर्न करते 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 इसका जो जायर है, जो वर्ल है, वो बहुत चौड़ाई में चला गया, मतलब ये अपने ऑनर से बहुत दूर चला गया। द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कन। अब यहाँ से ये जो फॉल्कनर है ना, इसको ये फॉल्कन यहाँ जा चुका है, ये इसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। मतलब कहने का मतलब है फॉल्कन इज़ आवर इंटेलेक्ट। ह्यूमन जो है ना, इंसान जो है, उसका जो इंटेलेक्ट है वो उसको एक फॉल्कन की तरह माना गया है। और यहाँ पे हम जो ह्यूमन बीइंग खुद है, वो है यहाँ पे फॉल्कनर, ठीक है। तो इमेज के तौर पे लिया गया है, मतलब हमारा जो इंटेलेक्ट है ना, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ह्यूमैनिटी क्या है, मानवता क्या है, काइंडनेस क्या है, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम बस एवं ही युद्धों के जरिए, बैटल्स के जरिए हम धरती के लिए या भूमि के लिए या किसी भी XYZ चीज़ के लिए हम लड़ते जा रहे हैं। तो हमारा जो इंटेलेक्ट है ना, हमें सुन नहीं रहा है। लेकिन जो फर्स्ट कमिंग था जीसस क्राइस्ट का, या जो हमारे अपने खुद से ले लीजिए, हिंदुइज़्म में भी ऐसा है कि पहले हमारा जो समय था उसके अंदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती थी, ह्यूमैनिटी था, मानवता थी, हम बहुत दया भावना से एक दूसरे को देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कलयुग में ऐसा नहीं है। इन द सेम वे सेकंड कमिंग के साथ ये चीज़ें सब चेंज हो जाएगी, थिंग्स फॉल अपार्ट। और जैसे ही ऑनर से ये फॉल्कन है, ये फॉल्कन इस फॉल्कनर से दूर चला गया, थिंग्स फॉल अपार्ट मतलब ब्रेकिंग डाउन। मतलब जैसे ही हम ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान से उसका दिमाग या उसका इंटेलेक्ट जो है वो दूर चला गया है, उसने सोचना बंद कर दिया है, तो थिंग्स फॉल अपार्ट मतलब थिंग्स आर ब्रेकिंग डाउन, मतलब वो टूट रही है। एकदम से फॉल अपार्ट होता है किसी चीज़ का, जैसे किसी दो चीज़ों का एक दूसरे से जुड़े होना, है ना। लेकिन जैसे ही वो बिखरेंगी तो वो अलग हो जाएंगी, अब अलग होने से वो चीज़ें टूट जाएंगी। तो थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। द सेंटर कैन नॉट होल्ड मीन्स जो सेंटर है ना, वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ही होल्ड नहीं कर पा रहा है। सेंटर में नहीं रह पा रहा है, वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है। और अगर अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है तो मेयर अनारकी होता है, अराजकता।
अराजकता इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, तो पूरे संसार में अनार्की फैल गई है। लूज्ड अपॉन होता है बिखर जाना, चारों तरफ फैल जाना, तो अनार्की अराजकता चारों तरफ फैल चुकी है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूज्ड, टाइड होता है एक तरह की लहर, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। ब्लड डिम्ड टाइड मतलब चारों तरफ खून ही खून है, एक तरह की लहर है जो चारों तरफ फैल गई है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन्ड, कि जो डब्ल्यू येट्स हैं वो सेरेमनी ऑफ इनोसेंस को बहुत महत्व देते थे। इनोसेंस मीन्स हमारे अंदर एक थोड़ा इनोसेंस होना चाहिए, है ना। तो जो इनोसेंट जो लोग हैं ना, वो क्या हो रही है, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन्ड, ये ख़त्म हो रही है, डूब रही है, ठीक है। द बेस्ट लेक ओल कन्विक्शन, तो जो सेरेमनी ऑफ इनोसेंस है ना, इसको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा विक्टिम है। मीन्स हमारे अंदर से इनोसेंस ख़त्म हो रहा है, हम क्रूअल बन रहे हैं डे बाय डे। द बेस्ट लेक ओल कन्विक्शन, द बेस्ट मतलब जो बेस्ट से बेस्ट या अच्छे से अच्छे जो लोग हैं ना, दे ओल लेक मतलब उनमें कमी हो गई है। ओल कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या होता है, हमारी जो धारणा है, आस्था है, या हमारा जो विश्वास है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सही है या ये गलत है, वो जो हमारा विश्वास है ना, उसमें उसकी हम में कमी हो गई है। बेस्ट मतलब जो अच्छे लोग हैं उनमें। वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, द वर्स्ट मीन्स बुरे, घटिया से घटे। बेस्ट और वर्स्ट एक दूसरे का ऑपोजिट हो गए। बेस्ट मतलब अच्छे से अच्छे जो लोग हैं, और वर्स्ट मतलब जो बुरे से बुरे लोग हैं, है ना। तो बेस्ट है उनमें विश्वास की, आस्था की कमी हो जाएगी। मीन्स हमें ये समझ नहीं आएगा कि हमारे लिए क्या बुरा है, क्या सही है या क्या गलत है ना। हमारे सामने कोई भी क्राइम हो रहा होगा, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे सामने बहुत सी चीज़ें गलत हो रही होगी, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, जबकि जो बुरे लोग हैं ना, दे आर फुल ऑफ इम्पेशनेट इंटेंसिटी, मतलब उनमें वो इम्पेशेंट है, ईगर है किसी भी गलत काम को करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो गर्ल्स हैं उन पे अटैक होते रहते हैं, बॉयज़ उन पे अटैक करते रहते हैं, पब्लिक प्लेसेस में ऐसा होता रहता है। दिल्ली के तो बहुत ये वाकई बहुत आम है। तो ये सब होते जा रहे हैं, लेकिन लोग उनके वीडियोज़ बनाएंगे, उनकी फ़ोटोज़ खींचेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बचाने के अलावा। तो ये सारी चीज़ें जो घटिया जो लोग हैं ना, वो तो एकदम चरम पे होंगी। वो तो एकदम उनकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है उनको किसी गलत कामों को करने की, वो बहुत ज़्यादा वो पैशनेट होंगे उस काम के लिए। जबकि जो बेस्ट जो लोग हैं, उनमें अपने ही विश्वास की, अपनी ही आस्था की उनमें कमी होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम, जिसमें हमारा जो इंटेलेक्ट है उसको फॉल्कन की संज्ञा दी गई है, और हम जो खुद हैं हमें फॉकनर की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम हमारे इंटेलेक्ट को ही नहीं सुन रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या गलत है क्या सही है। तो ये कलयुगा की शुरुआत है। इन द सेम वे ये सेकंड कमिंग है, जिसमें कोई बच नहीं पाएगा। इतना सब होने के बाद नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, शोली सम रिविलेशन इज़ एट हैंड, शोली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, द सेकंड कमिंग। शोली कि अब एक बहुत बड़ा रिविलेशन होने वाला है। इज़ एट हैंड मतलब अब जल्दी ही कुछ ऐसा होने वाला है, एक बहुत बड़ा रिविलेशन होने वाला है। शोली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, कि जो जीसस क्राइस्ट है उनकी सेकंड कमिंग होने वाली है। द सेकंड कमिंग, देखिए इन्होंने इसको बार बार रिपीट किया है, सेकंड कमिंग मतलब अब बहुत जल्दी ही होने वाला है। जैसे अपने हिंदुइज्म में माना जाता है ना कि अब भगवान का कल की अवतार आने वाला है ना। तो वैसे ही सेकंड कमिंग आने वाली है जीसस क्राइस्ट की। हर एक देखिए ये जो सारे धर्म है ना, एक दूसरे से वैसे देखा जाए तो कोरिलेट ही करते हैं, कुछ ना कुछ उनमें सेम ही चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं होती है, सेम ही हमें चीज़ें सिखाई जाती है, भगवान सब एक ही हैं। तो उस हिसाब से इसको अगर आप कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि कलयुग ये जो 20 है इसकी शुरुआत हो चुकी है, और अब धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले समय में भगवान जी का कल के अवतार होने वाला है। तो इन द सेम वे कि जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग इज एट हैंड, जल्दी ही होने वाली है। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी। तो हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, कि जैसे ही मैंने ये बोला है ना सेकंड कमिंग, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, कि ये जो शब्द है मेरे मुंह से निकले ही थे, व्हेन अ वास्ट इमेज, की एक बड़ी सी इमेज मेरे दिमाग में आ जाती है, आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी। स्पिरिटस मुंडी क्या है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है वर्ल्ड स्पिरिट। एक तरीके का इमेज का एक कलेक्शन है, जहाँ से एक इमेज वास्ट इमेज इसके सामने आई है, ट्रबल्स माई साइट। और ये जो वास्ट इमेज आई है ना येट्स के दिमाग में या मन में, वो क्या है, ट्रबल्स माई साइट, ये बहुत ही खतरनाक है, ये मेरे दिमाग को देखने पर मेरे को बहुत ही खतरनाक लग रही है। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, वो
क्या इमेज देख रहा है कि कहीं कि एक जगह है जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, जहाँ की मिट्टी में अ शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, जहाँ पे एक एक जो शेप है लॉयन की बॉडी का, एक जो शेप है मतलब उसकी जो बॉडी है वो लॉयन की है, एंड द हेड ऑफ अ मैन, और जो उसका सिर है वो इंसान का है। जैसे अपने यहाँ पे कल के अवतार में माना जा रहा है कि वो ह्यूमन ही होंगे, लेकिन उनका जो धड़ है ऊपर का, मतलब जो सिर है वो शायद एक किसी एक एनिमल का होगा, वो मुझे आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, याद नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा सही अवतार उनका भी होने वाला है। तो इन द सेम वे अ शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, जिनका सिर है इंसान का और जो बॉडी है वो लॉयन की है। अ गेज ब्लैंक, और उस एनिमल की जो गेज है, जो वो घूर रहा है, एकदम ब्लैंक है उसका जो देखने का जो स्टाइल है ना, वो एकदम पिटीलेस है, उसमें किसी भी तरीके की दया भावना नहीं है, क्रूअल है। एज द सन, और पिटीलेस कैसे है, एज द सन इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, और ये धीरे धीरे चल रहा है। स्लो थाइज मतलब स्लोली ये अपनी वो थाइज है उनको आगे बढ़ा रहा है, मतलब बहुत खतरनाक दिखने में लग रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, और वहाँ डेजर्ट में जैसे कोई जानवर मर जाता है या कोई नया एनिमल वहाँ आ जाता है, तो जो डेजर्ट बर्ड्स होते हैं, बाज, चील, कौवे होते हैं ना, ये चारों तरफ ऐसे मंडराने घूमने लग जाते हैं, है ना, चारों तरफ ऐसे घूमने लग जाते हैं। तो वो हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो वाइल ऑल अबाउट इट मतलब इसके चारों तरफ, रील होता है घूमना, शेडोज परछाइयाँ, क्योंकि ये बहुत ऊंचे हैं ना, तो इनकी जो शेडोज है ये डेजर्ट पे दिखाई दे रही है। ऑफ द इंडिग्नेंट मतलब वो रुष्ट हो गए हैं, क्रोध में आ गए हैं कि हमारे इस एरिया के अंदर कौन ऐसा खतरनाक जानवर कौन आ गया अजीब सा, डेजर्ट बर्ड्स। तो इन डेजर्ट बर्ड्स की जो परछाइयाँ हैं वो चारों तरफ उसके घूम रही हैं। The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle, and what rough beast its are come around at last, slouches towards Bethlehem to be born. The darkness drops again, और अचानक से वो जो विज़न जो पोइट को आ रहा था, अचानक से जो इमेज उस एनिमल की या उसकी आई उनके सामने, तो अचानक से डार्कनेस आ जाती है चारों तरफ, मतलब वो विज़न एकदम से चला जाता है, अंधेरा हो जाता है। बट नाउ आई नो, लेकिन वो कहते हैं कि अब मुझे पता चल गया, नाउ आई नो मुझे पता है, द 20 सेंचुरीज ऑफ द स्टोनी स्लीप, कि अब तक जो 20 सेंचुरी मतलब 20 शताब्दियाँ, मतलब 2000 साल पहले, है ना, 2000 जो 2000 ईयर्स की जो स्टोनी स्लीप, जो पथरीली एक स्लीप थी, नींद थी, वो पूरी वो क्या हो चुकी है, वो वेक्स्ड मतलब वो ख़त्म हो चुकी है, या उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है टू अ नाइटमेयर बाय रॉकिंग क्रेडल। रॉकिंग क्रेडल किसका है? रॉकिंग क्रेडल मतलब झूलता हुआ जो पालना है। जैसे जीसस क्राइस्ट पहले जब पैदा हुए थे तो वो पालने में झूलते थे, तो जैसे ही वो आए तो उनसे भी ये डिस्टर्ब हुआ था। इन द सेम वे अब ये एनिमल फिर डिस्टर्ब हो गया है, एंड वॉट रफ बीस्ट, और अब ये जो रफ बीस्ट है ना, ये इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, कि अब इसका समय आ गया है, कि अब ये आ रहा है। एंड स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथलेहम टू बी बोर्न, और ये धीरे धीरे, स्लाउच होता है आप कंधे झुका के चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसको कहते हैं स्लाउच। तो ये भी क्योंकि लॉयन है तो वो कंधे तो झुका के रखना उसका, वही उसकी चाल होगी। तो स्लाउचेस कंधे झुका के आगे की ओर बढ़ रहा है टूवर्ड्स बेथलेहम, और किधर बढ़ रहा है? बेथलेहम की तरफ, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो अब नया जन्म उनका होने वाला, उनकी सेकंड कमिंग आने वाली है, और ये जो बीस्ट है उनकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसकी रॉकिंग क्रेडल से इसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, और ये धीरे धीरे उधर बढ़ रहा है। तो इसका मेन जो थीम है वो क्या है इस पोम की? मेन जो थीम है वो यही है कि हमने मीन्स हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य जो है, इंसान जो है, इसने इतना गंदगी चारों तरफ अब फैला चुका है, और साइंस या डेवलपमेंट के नाम पे हमने इतनी चारों तरफ गंदगी फैला दी है, और शांति के नाम पे हम एक दूसरे से, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से युद्ध हो रहा है, ये सारी चीज़ें, इतनी अराजकता हमने चारों तरफ फैला दी है कि नाउ इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, कि अब हम इसको वी कैन नॉट कंट्रोल इट। चारों तरफ मशीनरी आ गई है, फ़ोन्स है, हर व्यक्ति फ़ोन में डूबा है। साइंस की इन चीज़ों का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को मार रहा है, सड़कों पे कैसे हादसे हो रहे हैं, लोग उनके वीडियोज़ बना रहे हैं, बजाय उनको बचाने के। मीन्स हम इतने हो गए हैं, पिटीलेस हो गए हैं, हमें दया नाम की, धर्म नाम की या अच्छाई के नाम पे हमें कुछ भी नहीं बचा है। दिल्ली जैसी जगहों पे या और भी बहुत जगहों पे इतने क्राइम हो रहे हैं, लड़कियों को, बच्चियों को सरेआम ऐसे मारा जा रहा है, और बचाने उनको कोई नहीं आता है। क्रूअल्टी इतनी बढ़ रही है कि हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के नाम पे हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कचरा बिखेर दिया है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही आके कुछ करेगा, उनकी ही सेकंड कमिंग होगी, वो ही कुछ अच्छा करेंगे, तभी इसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा। अब देखिए,
सेकंड कमिंग उन्होंने कब लिखी थी कि 1919 में लिखी थी, है ना? और 1920 में ये पब्लिश हुई थी। ये कब हुआ था? जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो उन्होंने येट्स ने क्या देखा? क्रूअल्टी देखी, चारों तरफ ब्लड शेड, वेव्स देखे, ब्लड के वेव्स उन्होंने देखे, मतलब कैसे इनोसेंट लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। और ये जो गंदगी है ये एक आगे से आगे एक गोल घेरे की तरफ बढ़ती जा रही है, वाइडनिंग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेकंड कमिंग होने वाली है। दिस इज़ द थीम ऑफ द पोम। आपको पोम कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे मिलता मोटिवेशन एंड आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर करिएगा, आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी बताइएगा। अच्छा, येट्स के ही वर्क्स पोएम्स अभी चलेंगी क्योंकि हम कर रहे हैं नोबल विनर्स, जिसमें हम रुडयार्ड किपलिंग और टैगोर को ख़त्म कर चुके हैं। उनकी जो इम्पोर्टेंट पोम्स हैं, वर्क्स हैं, उनको डिस्कस हम कर चुके हैं। अभी चल रहा है डब्ल्यू बी येट्स। येट्स के बाद नेक्स्ट जो नोबल विनर होगा इंग्लिश का, वो हम लेंगे, लेकिन इससे पहले हम येट्स को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं इसकी पोम्स 5, 7, 10 एक और होंगी इम्पोर्टेंट जो हमें ख़त्म करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।